जल्द अमीर बनने और बदला लेने की चाहत ने सालों पुराने भरोसे का कत्ल कर दिया। यूपी के प्रयागराज के यमुनानगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम जिस व्यापारी के पुत्र शुभ का अपहरण किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई। प्राथमिक छानबीन में ये बात सामने आई है कि व्यापारी के यहाँ एक युवक ट्रक चलाता था, जिसे निकाल दिया गया था। उसी ट्रक चालक का भाई व्यापारी के यहाँ आता जाता था। व्यापारी का परिवार भी ट्रक चालक व भाई के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखता था, लेकिन व्यापारी के परिवार के भरोसे का लाभ उठाते हुए ट्रक चालक के भाई ने उस भरोसे का कत्ल कर दिया। रात भर से कॉम्बिंग कर रही प्रयागराज पुलिस ने शुभ के शव को बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए करवी चित्रकूट भेजा गया है। व्यापारी के पुत्र का अपहरण कर हत्या करने वाले दो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। एक आरोपी व्यापारी के चालक का भाई बताया जा रहा है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने भाई के ही मालिक के बेटे के अपहरण और फिरौती की घटना को अंजाम दिया था। फिरौती न मिलने पर किशोर की हत्या कर दी गई। एक सिपाही के हाथ में भी गोली लगी है। बदमाशों को शंकरगढ़ के प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद उन्हें एसआरएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सुखदेव व संजय भारती नामक बदमाशों को गोली लगी है। सुखदेव व्यापारी के ड्राइवर का भाई है। इसी ने अपहरण और फिरौती की साजिश रची थी। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार, ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनके द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया। 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया, तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश, इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में, अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया, वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसमें अभी इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफ़र किया गया है और अभी गहन विवेचना इस संबंध में की जा रही है कि इनके द्वारा जो है वो क्या दुर्भावना थी, क्या मन में दुर्भावना थी या आपको बता दें कि शंकरगढ़ नगर पंचायत के व्यापारी विक्की केसरवानी के बेटे शुभ केसरवानी शनिवार की शाम 4 बजे अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान वो संदिग्ध दशा में गायब हो गया। परिजन शुभ की तलाश में जुटे थे। इसी दौरान रात 9 बजे व्यापारी के पास फोन आया कि 15 लाख रुपए फिरौती दे दो।
नहीं तो बेटे शुभ की हत्या कर दी जाएगी। इससे परेशान विक्की केसरवानी ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस हरकत में आई तो अपहरणकर्ताओं ने मासूम शुभ केसरवानी की हत्या कर शव करवी के जंगल में फेंक दिया। इधर प्रयागराज पुलिस की कई टीमों ने खोजबीन शुरू कर दी और रात भर आसपास के जंगलों में काबिंग की गई। बताया जाता है कि खोजबीन के दौरान अरवारी मोड़ से हरदी कला गांव के बीच जंगल में शुभ का शव पाया गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौका मुआयना कर घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए करवी भेजा गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने कुछ संदिग्धों के साथ निकाले गए ट्रक चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि मामले की पूरी असलियत सामने आ सके। प्रयागराज पुलिस की एसओजी यमुना पार के साथ शंकरगढ़ की पुलिस टीम उच्च अधिकारियों के साथ अभी भी स्थानीय जंगलों में काबिंग कर रही है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।